प्यारी मेरी आप सबका स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल में। और आज मैं आपके लेके आई हूँ एक बहुत ही शानदार सी वीडियो। यानी आज मैं रीजनिंग का पहला टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है श्रृंखला परीक्षण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सीरीज। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हमारा रीजनिंग का पहला टॉपिक, जो कि है श्रृंखला परीक्षण सीरीज। इस टॉपिक में यार आपने जिन्होंने रीजनिंग पहले पढ़ रखी है उनको पता होगा कि ये क्या है, और अगर नहीं भी पता होगा तो कोई नहीं, आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आखिर श्रृंखला परीक्षण या जिसको हम इंग्लिश में सीरीज कहते हैं वो क्या होता है। ये एक बॉन्ड के टाइप में होता है, यूं कहें कि एक चेन की तरह होता है। इसको हम हिंदी में क्रमबद्ध रूप में भी कह सकते हैं कि एक क्रमबद्ध रूप में होता है। आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि हम ले सकते हैं 2 4, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया क्वेश्चन मार्क, यानी आपको ऐसा दे देगा वो, और आगे दे देगा क्वेश्चन मार्क। आपको इसके अंदर से देखना है कि भैया आगे इधर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब ये क्या है, ये एक चेन के रूप में भी हम कह सकते हैं, एक बॉन्ड के रूप में भी कह सकते हैं, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि एक क्रमबद्ध रूप में है। जैसे कि अगर इधर ये है यानी 2 4 6 8, तो अगला क्या होगा 10, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाना है, फिर 10 आ जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे हमारे सीरीज वाले में, यानी श्रृंखला परीक्षण वाले में। और ये 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है हमारी नंबर सीरीज, जिसको हम संख्या या अंक श्रृंखला कहते हैं हिंदी में। दूसरी होती है हमारी अल्फाबेट सीरीज, जिसको हम अक्षर श्रृंखला कहते हैं हिंदी में। तीसरी होती है हमारी नंबर लेटर मिक्स सीरीज, जिसको हम संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 टाइप की होती है सीरीज, या फिर यूं कहें श्रृंखला परीक्षण। मैंने आपको जो बताई, यानी आपके श्रृंखला परीक्षण में से सीरीज में से जो भी क्वेश्चन बन के आएंगे वो इन 3 टाइप्स में से आएंगे। या तो वो नंबरिक सीरीज, यानी या तो वो नंबर सीरीज में से होगा, या अल्फाबेट सीरीज में से होगा, या फिर नंबर लेटर मिक्स सीरीज में से होगा। इन तीनों में से किसी एक टाइप में से होना है वो क्वेश्चन। इसके इन तीनों टाइप्स को मैं अच्छे से कराऊंगी मेरी इस वीडियो में। आपको बस समझते हुए चलना है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यार रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत मेन पार्ट है प्रैक्टिस रीजनिंग के अंदर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने स्ट्रांग होते जाओगे। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बता दिया नंबर सीरीज, दूसरा अल्फाबेट सीरीज, तीसरा नंबर लेटर मिक्स सीरीज। इसको बहुत लोग या यूं कहें बहुत जगह इसे अल्फा न्यूमरिक सीरीज भी कहा जाता है, और बहुत जगह नंबर लेटर मिक्स सीरीज भी कहा जाता है। मतलब एक ही है, बस इतना है कि कुछ ने वो पढ़ा हुआ होता है नाम और कुछ ने ये पढ़ा होता है, तो बहुत बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया इसका नाम अल्फा न्यूमरिक सीरीज भी कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो और ये दोनों का एक ही मतलब है। तो ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं श्रृंखला परीक्षण सीरीज में। अब हम आगे हमारा पढ़ते हैं इसका पहला टाइप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला है हमारा नंबर सीरीज, या फिर यूं कहें संख्या या अंक श्रृंखला। ठीक है, आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। तो अब हम आ गए हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है नंबर सीरीज, जिसको हम हिंदी में कहेंगे संख्या या अंक श्रृंखला। तो इसमें पहला जो हमारा है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए हैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे बनते हैं। आपको करना कुछ नहीं यार, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक पैटर्न के रूप में होते हैं। आप मतलब इनके अंदर कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होता है, आपको पैटर्न समझना है और उसको सॉल्व करना है। आंसर अपने आप निकल के आएगा। ठीक है, और वो आंसर इन ऑप्शंस के अंदर से कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यार प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट बनोगे इन क्वेश्चंस में, क्योंकि रीजनिंग यार प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यार इसमें किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है हमारा, जैसे कि पहला हमारा इस टाइप का है कि पहला हमारा आ गया 8 12 20 32, और फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 68। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक पैटर्न ढूंढना है जो कि चल रहा होगा। ठीक है, जो हमारा आंसर लेकर आएगा। तो जैसे कि हम क्या देख सकते हैं इसमें कि 8 और 12 जो है उसके अंदर कोई ना कोई तो पैटर्न बनेगा ही। तो क्या है कि इसके अंदर 4 का गैप है। वैसे ही अगला है हमारा 12 और 20, इसके अंदर कितने का गैप है, 8 का गैप आ रहा है। अगला 20 और 32, इसके अंदर कितने का गैप आ रहा है,
12 का गैप आ रहा है। फिर देखो इसमें 8 का गैप आया, इसमें सॉरी इसमें 4 का गैप आया, इसमें 8 का, इसमें 12 का, तो अगले में कौन सा गैप मतलब अगले में क्या आएगा, अगले में आ जाएगा 16 का, यानी 16 का गैप। तो 16 के गैप के अकॉर्डिंग 32 है, तो अगले में अगर 16 का गैप डालते तो क्या आएगा हमारा आंसर 48। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा और 48 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा जिससे कि हमारा आंसर निकल के आ रहा होगा। इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस होंगे नंबर सीरीज में, यानी संख्या या अंक श्रृंखला में। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है जैसे कि 4, 9, 19, 24, 30, 34, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यानी 4 और 9 में कोई ना कोई बन रहा होगा। 4 और 9 के अंदर क्या है फर्क, 5 का। पांच का बन रहा है। ठीक है, फिर 9 और 19 में कितने का बन रहा है, 10 का। फिर 19 और 24 के अंदर कितने का बन रहा है, वापस 5 का। फिर 24 और 34 के अंदर कितने का बन रहा है, 10 का। तो इसका मतलब क्या है कि अगला 34 और अगला जिस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उधर कितने का बनेगा, 5 का। तो हमारा आंसर क्या आ जाना है, 39 आ जाएगा। यानी अगर इसके आगे हम 5 का गैप लाते हैं, यानी 5 के गैप के बाद कौन सा आएगा, 39 आ जाएगा। तो यानी इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके अंदर जैसे कि ऊपर वाले में क्या पैटर्न चल रहा था, 4 का एक तरह से चल रहा था कि 4 की टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा था। दूसरे वाले में क्या पैटर्न चला है, जैसे 5 10 5 10 5 10 ऐसा पैटर्न चला है। तीसरे में हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न होता है। ठीक है, तो अगला है हमारा 2 5 9 14 क्वेश्चन मार्क और फिर 27। तो अब इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, ये पहला। तो इसके अंदर कितने का गैप है देखो, फिर इसके अंदर कितने का गैप है वो देखो, फिर इनके अंदर कितने का गैप है वो देखो, और फिर आ जाएगा आपका जो भी क्वेश्चन है, मतलब जो भी आपका आंसर है वो क्वेश्चन मार्क वाली जगह आ जाएगा। यानी 3 का गैप। ठीक है, 2 और 5 में 3 का गैप आ रहा है, इसमें 4 का गैप आ रहा है, 5 और 9 में। 9 और 14 में कितने का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। सॉरी उसमें 4 का गैप आ रहा था, गलत बोल दिया मैंने। 2 और 5 में 3 का गैप आ रहा है, 5 और 9 में 4 का, और 9 और 14 में 5 का। तो इसका मतलब 14 और आगे जो होगा उसके अंदर कितने का गैप आएगा, 6 का गैप आएगा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जैसे 6 का गैप आएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 20, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। फिर वैसे ही अगले पे भी अगर हम देख लेते हैं, तो अगले पे अगर आया तो क्या होगा, 6 यानी 7 का गैप आएगा तो आ गया 27। ठीक है, समझ गए। वैसे ही अगला है जैसे कि फोर्थ, यानी इसमें जैसे कि देखो क्या बन गई, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, 6 का गैप, 7 का गैप, यानी इसमें इस टाइप का पैटर्न बन गया। ठीक है, अगले पे चलते हैं जैसे कि 10 100 200 और 310। अब इसमें कौन सा चल रहा है भाई पैटर्न, बड़ी रिजल्ट आ गई। बहुत जने तो देखते ही घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, ट्राई करो, अपने लॉजिक बिठाओ, दिमाग लगाओ और सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, जैसे कि हम पहला देखते हैं कि 10 में और 100 में कितने का अंतर आ रहा है, 90 का आ रहा है। ठीक है, फिर 100 और 200 में कितने का अंतर आ रहा है, 100 का अंतर आ रहा है। फिर 200 और 310 के अंदर कितने का अंतर आ रहा है, 110 का आ रहा है। तो वैसे ही अगले पे भी क्या हो जाना है, यानी देखो 10 10 बढ़ रहे हैं ना, तो अगले पे क्या हो जाएगा, वैसे ही 110 है ना, तो 120 का अंतर आ जाएगा। तो 120 का अंतर आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाना है, 20 का अंतर आ गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 430 आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही हमने 120 का आगे डिफरेंस आया, 310 से आगे जैसे 120 आया तो क्या आ गया, 430 हमारा आंसर आ गया। तो हमारा 430 जो है वो सही है। अगले पे चलते हैं। इस पे हमने जैसे कि देखा 10 10 का डिफरेंस आ गया था, इसमें जैसे कि 3 4 5 6 7 का आ गया था, इसमें 5 10 5 10 5 10 का आ गया था, इसमें 4 की टेबल चल रही थी जैसे कि देखा। इस टाइप के हमें पैटर्न ढूंढने होते हैं हमारे आंसर को निकालने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगले पे चलते हैं फिफ्थ पे। तो अगला हमारा कौन सा, जैसे कि 10
12, 16, 24 और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे कि 10 और 12 में कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है, अब 12 और 16 में 4 का, 16 और 24 में 8 का, सॉरी 8 का नहीं, 6 का, 6 का। फिर वैसे ही 24 और अगले में क्या आ जाएगा, 8 का अंतर आ जाएगा। तो 8 के अंतर आने के हिसाब से क्या है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 30, बोलो 32, यानी 38 जो है हमारा वो, सॉरी 38 नहीं, 32 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे ही 8 का आया गैप, यानी 8 का जैसे ही क्या कहते हैं डिफरेंस आया, तो अगला हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, 32। वैसे ही इसके अंदर जैसे कि 2 का आगे हमने देखा कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, 2 का पैटर्न बन रहा है, इसमें 10 के डिफरेंस का पैटर्न बन गया था। इसके अंदर 3 4 5 6 यानी एक एक आगे बढ़ा था, तो एक एक का पैटर्न बन गया था। इसके अंदर 5 10 का पैटर्न बन गया था। इसके अंदर 4 का पैटर्न बन रहा था, यानी 4 की टेबल चल रही थी। वैसे ही वो अगला देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा पैटर्न चल रहा होगा, देखते हैं कि 1 5 13 25 41 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 1 और 5 के अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है, अब हमें ये देखना है। इसके अंदर आ रहा है 4 का। ठीक है, फिर अब 5 और 13 में कितने का आ रहा है, यानी 8 का। इसके अंदर 12 का, और इसके अंदर 16 का। तो इसके अंदर कितने का आ जाएगा, 20 का। तो 20 का अंतर आने का मतलब क्या, हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो सही हो जाएगा, यानी क्या होगा, 61। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं यार नंबर सीरीज में, यानी अंक संख्या या अंक श्रृंखला में, यानी कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा जो कि हमें ढूंढना होगा और उससे ही हमारा आंसर निकल के आ रहा होगा। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने आपको बता दिए। बस पैटर्न आपको देखना है कि क्या पैटर्न बनेगा जिससे कि आंसर आ जाए, और प्रैक्टिस यार भरपूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार बिना प्रैक्टिस के पता ही नहीं चलता कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते, और घबराना ही सबसे बड़ी भूल है आपकी, या फिर यूँ कहूँ गलती है, जिससे कि यार आप बहुत बार ऐसा होता है कि आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला मैंने आपको टॉपिक हमारा बता दिया कि नंबर सीरीज यदि संख्या है अंक श्रृंखला जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सीरीज के सेकंड टॉपिक पे, यानी अल्फाबेट सीरीज, जिसको हम हिंदी में कहेंगे क्या, अक्षर श्रृंखला। ठीक है, तो ये आप आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट यानी सेकंड टॉपिक पे, इसके अल्फाबेट सीरीज। तब हमारी आती है सेकंड पॉइंट, यानी हमारा सेकंड टॉपिक जिसका नाम है अल्फाबेट सीरीज, यानी सीरीज के अंदर हमारा जो सेकंड पार्ट था यानी अल्फाबेट सीरीज। इस अल्फाबेट सीरीज सीखने से पहले हमें ये याद कर लेना चाहिए, यानी हमारे जो अल्फाबेट्स हैं, यानी अपोजिट अल्फाबेट्स में बहुत बारी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यानी अगर इधर एम लिखा हुआ होता है तो उसका उधर एन होगा, इस टाइप के आ जाते हैं। तो आपको ये जो सीरीज है ये सबसे पहले यार याद करनी जरूरी होगी। इनके नंबर, एक तो इनके नंबर याद करने जरूरी है, और इसके साथ में इनके अपोजिट क्या है वो भी याद करने जरूरी है। जैसे कि आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, इस टाइप से इनके ये जो अपोजिट्स हैं ये आपको याद करने जरूरी हैं, और साथ में इनके जो नंबर्स हैं ये भी। ठीक है, तो हम अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन सीखने से पहले इसको जरूर याद करेंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए। फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस के साथ बढ़ते हैं कि हमें इसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं या कैसे देखने हैं। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा सेकंड टॉपिक जो है अल्फाबेट सीरीज यानी अक्षर श्रृंखला। इसमें मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अल्फाबेट सीरीज के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो आता है ये है, ये वाला हमारा क्वेश्चन, यानी AZ BY DW GT और फिर क्वेश्चन मार्क। ये भी जो मैंने आपको पहले जो अल्फाबेट की टेबल बताई थी, यानी ABCD की जो मैंने आपको पहले टेबल बताई थी,
वो स्टेबल के अकॉर्डिंग है, यानी मैंने आपको कहा था ना कि उसके अपोजिट्स याद कर लेना या फिर उसके नंबर्स याद कर लेना, दोनों चीज़ें याद कर लेना, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ी स्पीड रहे, ठीक है, जल्दी सॉल्व कर लो। इसलिए जैसे कि और पता भी रहे, नहीं तो भूल जाएंगे या फिर नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, पता ही नहीं चलना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है। तो वैसे ही इस ऑप्शंस के अंदर अगला कौन सा अपोजिट होगा? देखो जे का अपोजिट एस नहीं होता, के का एस नहीं होता, जे का पी नहीं होता, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? यानी के का अपोजिट पी होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, क्योंकि के का अपोजिट पी होता है और ये अपोजिट्स नहीं होते हैं, ये वाला अपोजिट सही है। फिर अगला आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, यानी वी ई यू एफ टी जी एस एच। तो अगला कौन सा होगा? अगर आपने उस टेबल में देखा होगा या फिर मतलब वो जो मैंने आपको बताई थी अल्फाबेट वाली ABCD वाली, अगर उसमें आपने देखा होगा तो V जो है वो E का अपोजिट है, U जो है F का है, T जो है E का है, अब S जो है वो H का है। तो अब आप कहोगे कि यार ठीक है, ये तो इसका अपोजिट हो गया, बट यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं, अब हमको क्या पता चलेगा कि अगला अपोजिट कौन सा है? तो उस टेबल के अंदर देखोगे ना तो ये लाइन वाइज चल रहे हैं, ठीक है, तो ये टेबल के अंदर ये लाइन वाइज चल रहे हैं, तो आप उस जब टेबल में देखोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा जो अगला अपोजिट है वो है R। तो इसलिए कह रही हूँ मैं वो टेबल याद करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे तीसरा नंबर जो मैंने लिया है, ZAB YBC XCD WDE फिर क्वेश्चन मार्क, यानी इसके अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है? जैसे कि इसमें अपोजिट्स थे इसलिए वो पैटर्न बन गया। इसके अंदर जैसे कि वो जो टेबल मैंने आपको बताई थी अल्फाबेट वाली ABCD की, उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। अब इसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है, यानी देखो AB BC CD DE, तो अब अगला क्या आ जाएगा? EF, ठीक है। तो EF देख लो, सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा देख लिया करो। अब EF देखो, इसमें FE आ रहा है, EF नहीं आ रहा, इसमें UU आ रहा है, इसमें EV आ रहा है और इसमें आ रहा है EF। अब भाई इसी आंसर को कंफर्म करने के लिए हम आगे की और देख लेंगे, जैसे कि इसका है ZY, Z, इसका है Y, इसका है X, इसका है W। तो यानी ये क्या है, उल्टे से चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? V, यानी VWXYZ। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा सही हो जाना है, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा VEF, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा हार्ड है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो बी है उस टेबल को इसलिए कहा था याद करना बहुत जरूरी है, प्लीज इसे याद करना। उस टेबल के अकॉर्डिंग है ये, क्योंकि देखो बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। एफ कितने पे आता है? एफ हमारा आता है 6 नंबर पे, और जो हमारा एच है वो आता है 8 नंबर पे, ठीक है। यानी बी और एफ के अंदर क्या हुआ, यानी बी और एफ के अंदर +4 हुआ, तब भी तो 6 आया, यानी 6 तक जाने के लिए 2 के बाद 6 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे प्लस, कि हमारा 6 आ जाए। तो यानी 2 के बाद जब 6 आया तो हमने 4 प्लस किया तब 6 आया। अब देखो 8 आ रहा है आगे, यानी हम क्या और कितने प्लस होंगे कि 8 आए, तो यानी हम +2 और करेंगे कि 8 आ गया, ठीक है। इसके अंदर हमने ये पैटर्न बना लिया। आगे और देखते हैं। अब Z आता है हमारा 26 बार, 26 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, F आता है वही हमारा 6 नंबर पे। अब इसके अंदर देखो, इसमें ना Z है, तो Z के बाद है ना बहुत बार कंफ्यूज होते थे कि अरे यार अगर Z आ गया तो अब हम क्या करें। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही Z आएगा उसके बाद वापस वो जो चीज़ है वो A से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो जो चीज़ है वापस ए से स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए कंफ्यूज मत होना कभी भी। जब भी जेड को देखो तो जब भी जेड आए तो उसके बाद वापस ए से स्टार्ट हो जाना है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जेड है तो यानी जेड के बाद +4, इसमें भी हम करके देख लेते हैं, क्या पता ये पैटर्न जच ही जाए। तो जैसे कि देखो जेड, फिर ABCD 4th नंबर पे आ गया ना, यानी हमने प्लस किए 4, जेड के बाद हमने +4 किए, फिर डी आ गया। अब वैसे ही इसमें करके देखते हैं, तो इसमें भी करके देखा तो डी के बाद जब +2 करेंगे तब एफ आ जाएगा 6 नंबर पे। फिर वैसे ही जे आता है हमारा 10 नंबर पे, एन आता है 14 पे और पी आता है हमारा
P आता है हमारा 16 नंबर पे। तो जैसे ही हम J में +4 करेंगे तो हमारा N आ गया, N में +2 करेंगे तो P आ गया यानी 60 नंबर पे। तो वैसे ही T आता है हमारा 20 नंबर पे, T में +4 करेंगे तो कितना आ गया 24। अब 24 नंबर पे हमारा क्या आता है, X आता है, ठीक है, तो यानी इधर X आ जाएगा। फिर 24 पे ये आ गया। अब 24 में अब हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। जैसे ही +2 किया तो क्या आ गया 26 आ गया। और 26 पे क्या आता है, Z आता है, इसका मतलब यहाँ पे Z आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी सही हुआ, यानी ZX, T के बाद ZX आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको अल्फाबेट सीरीज में यानी अक्षर श्रृंखला में। और अल्फाबेट सीरीज को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले वो टेबल याद करनी पड़ेगी अच्छे से एकदम, ठीक है। तो उस टेबल को याद कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन की, ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर सको। और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अल्फाबेट सीरीज में यानी अक्षर श्रृंखला में, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है सीरीज का, जो कि हमारा है, जिसको हम अल्फा न्यूमेरिक भी कह सकते हैं, या फिर जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट एंड लेटर सी। अब हमारा अगला और लास्ट जो टॉपिक है, यानी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, और साथ में इस जो हमारा ये जो टॉपिक है सीरीज टॉपिक यानी श्रृंखला टॉपिक जो है, उसका भी लास्ट टॉपिक है, यानी ये नंबर लेटर मिक्स सीरीज यानी संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला। इसके अंदर क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, P3C R5F T8I V12L, यानी इसके अंदर नंबर और लेटर दोनों मिक्स होंगे, यानी ये नंबर और ये साथ में लेटर यानी अल्फाबेट, ये दोनों मिक्स होंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि अब P3C है, यानी P कितने नंबर पे आता है, P आता है हमारा कितने पे, 16 पे आता है। वैसे ही R कितने पे आता है हमारा, अब 16 R हमारा आता है 18 नंबर पे। अब 16 में ऐसा क्या प्लस करें कि 18 आ जाए, 2 प्लस करेंगे तो यानी +2 किया तो हमारा आ गया ये 18 नंबर पे। वैसे ही वापस प्लस ये 20 है, T आता है हमारा 20 नंबर पे, ठीक है। तो अब यानी 18 में भी 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा T यानी 20 नंबर पे। वैसे ही V आता है 22 पे, यानी वापस 2 प्लस किया, ठीक है। अब वैसे ही इधर भी वापस 2 प्लस करते हैं, वापस 2 प्लस करेंगे यानी 24 नंबर पे क्या आता है हमारा, X आता है, यानी इधर X आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद आता है अगला 3। अब 3 के अंदर ऐसा क्या प्लस करे कि 5 आ जाए, तो 3 में प्लस ऐसा क्या करे कि 5 आ जाए। तो हमने क्या प्लस किया 3 में, 2 प्लस किया, प्लस क्या किया 2 किया, तो 5 आ गया, ठीक है। फिर हमने 5 के अंदर ऐसा क्या प्लस किया कि 8 आ जाए, यानी 8 आ जाए, तो +3 किया। फिर 8 में ऐसा क्या प्लस किया कि 12 आ जाए, यानी +4 किया। तो वैसे ही आगे क्या, यानी 2 3 4, यानी अगले में क्या करेंगे हम +5 कर देंगे। जैसे ही +5 करते हैं तो हमारा इधर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। 12 के बाद जैसे ही +5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला आता है हमारा C। अब C हमारा आता है देखो 3 नंबर पे। फिर F आता है हमारा कितने पे, 6 नंबर पे। I आता है हमारा 9 नंबर पे। L आता है हमारा 12 नंबर पे, यानी 12 नंबर पे। तो अब देखो 3 के अंदर हमने ऐसा क्या प्लस किया कि 6 आ गया, यानी +3 किया। फिर 6 में क्या प्लस किया कि 9 आ गया, +3 किया। फिर 9 के अंदर क्या प्लस किया कि 12 आ गया, +3 किया। तो वैसे ही आगे भी +3 कर दें, ठीक है। तो जैसे ही आगे भी +3 किया तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी आगे +3 किया तो क्या आ गया 15। और 15 पे क्या आता है भाई, 15 पे आ जाता है हमारा O, यानी X 17O। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये देखो यहाँ पे आंसर है क्या, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर A
करेक्ट, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और भी बहुत ही अमेजिंग सी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, और जो भी अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। अगला करते हैं, जैसे कि अब इसमें क्या है, बी हमारा आता है 2 नंबर पे, डी आता है हमारा 4 नंबर पे। ठीक है, तो वैसे ही ई आता है हमारा 5 नंबर पे, एच आता है हमारा 8 नंबर पे, आई आता है हमारा 9 नंबर पे, एम आता है हमारा 13 नंबर पे। इतनी बात तो पता है? हाँ जी पता है। ठीक है, अब हमने 2 के अंदर क्या प्लस किया, 2 में हमने 2 प्लस किया, तो वैसे ही इधर हमने +2 किया तब हमारा 4 आया, इधर हमने +3 किया तब हमारा 8 आया, इधर हमने +4 किया तब हमारा 13 आया। तो वैसे ही इधर भी हम क्या करेंगे, +5 कर देंगे, जो भी इधर हमारा बीच में आएगा। अब इधर एक चीज़ और देखो, इधर 2, इधर 3, इधर 4, तो अब इधर क्या आ जाएगा, यानी 5, यानी बीच की डिजिट तो होनी है 5, जो कि ऑप्शंस में दी हुई भी है। ठीक है, अब आगे की डिजिट क्या होनी है, देखो 4 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है, फिर इधर 8 के बाद 9 आ रहा है, यानी इधर 13 के बाद इधर डायरेक्ट क्या आ जाना है, 14 आ जाना है। 14 नंबर पे क्या होता है, एन होता है। तो ये चीज कंफर्म हो गई कि हमारा ये 14 नंबर पे होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये आ गया एन, यानी हमारा यहाँ से 14 नंबर से स्टार्ट हुआ था इसलिए एन आ गया, फिर 5 आ गया। अब क्या है, और फिर इधर हमने जैसे कि बीच में 5 ले लिया, अब हमें 14 में क्या करना है, प्लस करना है 5, कि जिससे कि आगे हमारा ये आ जाए। ठीक है, सॉरी, जिससे कि हमारा ये आ जाए। तो जैसे ही हमने 14 में 5 प्लस किया तो हमारा क्या आ गया, यानी हमारा आ गया 19, और 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, यानी ऑप्शन डी, यानी NS5 जो है हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे फ्रेंड्स को या जिनको भी ये वीडियो ज़रूरी है, जिनको ये मिलनी चाहिए, प्लीज़ उन तक ये पहुँचाइए, और मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, हैव अ नाइस